नमस्ते, आस्था मैगजीन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सुजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। रूसी गैस की खरीदी के मुद्दे पर यूरोपीय देशों में बड़ी फूट। जर्मनी रूसी रूल में गैस मूल्य चुकाने को हुआ तैयार। रूसी गैस को लेकर संसद में पड़े यूरोपीय देशों में फूट पड़नी शुरू हो गई है। अपनी जरूरत की लगभग आधी गैस रूस से आयात करने वाले जर्मनी ने कहा कि वह रूस के गज़प्रोम बैंक में विशेष खाता खोल सकता है। इस खाते में यूरो या डॉलर जमा करके उसे रूसी मुद्रा रूबल में बदलवाया जा सकेगा। जर्मनी के अनुसार इस प्रकार से यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध भी कायम रहेंगे और गैस मूल्य का रूबल में भुगतान भी संभव हो जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर, भारत नहीं अमेरिका ने खरीदा रूस से ज्यादा ईंधन, रिपोर्ट का दावा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट का दावा है कि रूस से जीवाश्म ईंधन की खरीदारी के मामले में भारत नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका आगे है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बाद से ही ईंधन की खरीदारी में केवल यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि यूएस की भी भारत से ज्यादा भागीदारी रही है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान दिया था। अमेरिका में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत की रूस के तेल की खरीदारी यूरोप के मुकाबले बहुत कम है। कोल इंडिया से पावर प्लांट और डिस्कॉम तक लाखों करोड़ बकाया और मुफ्त बिजली ने देश को संकट में झोंका। बिजली कंपनियों पर लाखों करोड़ों की देनदारी और मुफ्त बिजली देने की राज्यों में मची होड़ ने देश को बिजली संकट की मुसीबत में धकेला। 1 लाख करोड़ से अधिक देनदारी के बावजूद विद्युत कंपनियां राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रही है, तो वोटों की सियासत में किसानों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक कहीं मुफ्त बिजली को छूट दी जा रही है। ऐसे में आग बरसाते पारे, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और कम कोयला भंडार का बिना समाधान निकले सुधार की गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ने के लिए लॉगिन या रजिस्टर करें। सुप्रीम फैसला, उपभोक्ता कानून से बाहर नहीं, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं दर्ज करवाए जा सकती है शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व जस्टिस हिमा गोहली की पीठ ने शुक्रवार को कहा महज 2019 के अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को निरस्त करने से डॉक्टर द्वारा मरीजों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सेवा शब्द की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि जारी है। भारत ने शनिवार को 3688 नए मामले दर्ज किए, जिससे भारत का सक्रिय केस लोड बढ़कर 18,684 हो गया है। भारत ने पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 50 मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,23,803 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.04% शामिल है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 केस लोड में 883 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,795 डिस्चार्ज हुए। कुल रिकवरी दर लगभग 98.74% थी और कुल रिकवरी डेटा 4,25,33,374 तक पहुंच गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन का फायदा। राजस्थान के साथ ही कई राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। साथ ही कई दूसरे राज्य ऐसे हैं लागू करने पर विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की डिमांड पर विचार कर रही है। केंद्र के कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई। मंत्रालय की राय के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। यहाँ है समझना जरूरी है कि किन सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार अगर पुरानी पेंशन को लागू करती है तो उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 21 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। अंदर ही अंदर खत्म हो गया है ड्रैगन, लोग शंघाई शहर छोड़कर जा रहे। चीन इस वक्त दुनिया के लिए सिर दर्द बन चुका है। भारत, ताइवान, वियतनाम, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका के अलावा कई और देश हैं जो चीन से परेशान है। भारत में तो चीन की दाल नहीं गली, उल्टा उसे भारतीय जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा उलटने की सोचेगा नहीं। लेकिन बाकी के देश इससे कमजोर है और ये इसका पूरा फायदा उठाता है। जो चीन इन मुल्कों में अपने पैर पसार रहा, उसकी असलियत यह है कि वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है।
दुनिया से ड्रैगन अपनी कमजोरी छुपा रहा है, लेकिन इस वक्त चीन की इकोनॉमी कहा जाने वाला शहर शंघाई में कोरोना ने बुरी तरह से अफरा तफरी मचा दी। यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग शहर छोड़कर जाने की मजबूर हो रहे हैं। अमेरिका में क्रेडिट स्टेडियम बनवाएंगे शाहरुख खान, होगा दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का स्वामित्व रखने वाले नाइट राइडर्स ग्रुप केआरजी ने शुक्रवार को घोषणा की वे मेजर लीग क्रिकेट के समर्थन से लॉस एंजलिस में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ 2028 में होने वाले ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। 6 साल बाद होने वाले ग्रीष्मकालीन खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। यह क्रिकेट स्टेडियम 15 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार और केआरजी के सह मालिक शाहरुख खान ने यहाँ एक बयान में कहा कि अमेरिका में एमएलसी में हमारा निवेश वहाँ क्रिकेट के रोमांच भविष्य में हमारे विश्वास पर आधारित। देश के कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार झुलसाने वाली गर्मी से सहमी दिल्ली 72 वर्षों में दूसरा गर्म अप्रैल। उत्तर भारत को झुलसाती गर्मी से राहत मिलने का आसार नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा तो राजस्थान के धौलपुर में यह 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण लू की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसका मतलब है कि गर्मी से बचाव के लिए तैयार है। शुक्रवार को दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग वेधशाला ने लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। 81 कोल प्लांट के पास 5 दिनों से भी कम का कोयला बचा। देश में ब्लैकआउट का खतरा। प्रचंड गर्मी के इस मौसम में देश को बिजली संकट का सामना कर रहा है। देश ने शुक्रवार को 207 गीगावाट की रिकॉर्ड ऊर्जा की मांग को पूरा भी किया, मगर फिर भी देश में कई जगहों पर लंबे पावर कट का सामना करना पड़ा। कोयले की कमी के संकट से निपटने के लिए रेलवे ने 42 ढुलाई ट्रेनें शुरू की है। आइए जानते हैं कि देश में ऊर्जा संकट किन कारणों से पैदा हुआ है। देश में ऊर्जा की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर। ऊर्जा मंत्रालय ने 29 अप्रैल की रात में ट्वीट कर बताया कि देश में शुक्रवार दोपहर 2:50 पर 207 गीगावाट ऊर्जा की मांग को पूरा किया गया। भारत के लिए ऊर्जा और आपूर्ति का यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। संस्कृत को राष्ट्रभाषा, यह कन्नड़, तमिल, गुजराती या हिंदी से भी पूरा नहीं, बोली कंगना रनौत। कंगना रनौत ने कहा कि संस्कृत सभी राष्ट्र भाषाओं में पुरानी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए। कंगना रनौत ने कहा, संस्कृत हमारी राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है, यह स्कूलों में अनिवार्य क्यों नहीं है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहने में अजय देवगन गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने का अधिकार है। रनौत ने यह भी कहा, हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने से इनकार करना संविधान को इनकार करना है। अभिनेत्री देवगन की उस टिप्पणी पर जवाब दे रही थी जिसमें कहा गया था, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, ये है और हमेशा रहेगी। देवगन ने यह टिप्पणी दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता किच्चा सुदीप के इस बयान पर की थी कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर बंद होंगे स्कूल, कोरोना ने बढ़ा दी टेंशन। कोरोना संक्रमण के मामले देश पे लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या फिर बच्चों के स्कूल बंद करने की नौबत आएगी। इसे देखते हुए अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या फिर बच्चों के स्कूल बंद करने की नौबत आएगी। इस बाबत एक नया सर्वे सामने आया है कि जिसके अनुसार कम से कम 63% अभिभावकों ने कहा कि यदि जिले में कोविड-19 से संक्रमण की दर या 5% से अधिक हो जाए तो स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। गोरखपुर में अचानक गरजे लड़ाकू विमान, बज उठा खतरे का सायरन। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में गुरुवार की शाम अचानक अंधेरा छा गया। घरों की लाइट बंद हो गई तो सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी बुझ गई। बिजली कटने का कारण लोग समझ पाते, इससे पहले ही एक के बाद एक लड़ाकू विमानों की गरज ने उन्हें चौंका दिया। अचानक नागरिक सुरक्षा कोर के सायरन की आवाज ने जिज्ञासा और बढ़ा दी। अंधेरे में ही नागरिक सुरक्षा कोर, पुलिस एवं अग्निशमन विभाग की टीमें चंपा देवी पार्क की ओर दौड़ती नजर आई। कुछ टीमें आग लगने की सूचना पर एनेक्सी भवन व सर्किट हाउस की ओर भी गई। एक साथ कई गतिविधियों से शहर में लोगों को राहत या जानकारी मिली कि कोई अनहोनी नहीं हुए, बल्कि आपात स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा ब्लैकआउट का अभ्यास किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की पहले भी हुई बम्पर बेइज्जती,
सऊदी में लोग बोले चोर चोर, पाकिस्तान में कहा गया भिखारी है ये। शहबाज शरीफ पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, बड़ी आरजू थी, अब पूरी हो गई। सोचे थे प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौर अमेरिका का करूंगा, मगर अमेरिका ने बुलाया नहीं। सऊदी अरब गए, वैसे बुलाया तो सऊदी अरब ने भी नहीं था, मगर शहबाज को कहीं घूमना था तो चले गए, मगर उसका स्वागत वहाँ बड़े ही अजीब तरीके से हुआ। शहबाज मदीना में मस्जिद नवाबी पहुँचे, वहाँ यहाँ मौजूद भीड़ ने पता नहीं क्यों उन्हें देखते ही जोर जोर से चोर चोर कहना शुरू कर दिया। शायद वे शहबाज को चोर समझ बैठे होंगे, वैसे भी इस नीयत से गए हैं, इस उम्मीद में कि सऊदी अरब इस गरीब पाकिस्तान की झोली में कुछ डाल दे। अगर फायदे से नहीं दिया तो चुरा कर कुछ ले जाएंगे। मस्जिद जैसी पाक जगह पर उनके अंदर छिपी चोरी सामने आ गई और लोग चोर चोर चिल्लाने लगे। गेहूं एक्सपोर्ट में भारी उछाल से सरकार और किसानों की बल्ले बल्ले। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच छिड़े युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में भारत के गेहूं की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। गेहूं की मांग में जबरदस्त इजाफा होने के चलते किसानों को भी खूब लाभ मिल रहा है। एक दशक से अधिक समय में पहली बार एक सीजन में भारतीय किसान अपनी नई गेहूं की फसल को राज्य के भंडार के बजाय निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं, क्योंकि वैश्विक गेहूं की कीमत ने भारत के आपूर्तिकर्ताओं का एक नया लाभदायक रास्ता दिखाया। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मजबूत मांग का मतलब है कि गेहूं उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत मिल रही है। साथ ही राज्य की अनाज खरीद एजेंसी पर भी दबाव कम हो रहा है। सांप्रदायिक हिंसा पर आरएसएस प्रमुख भागवत ने दिया ये बयान, जमकर हो रही तारीफ। रामनवमी के बाद से देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सांप्रदायिक हिंसा की खबरों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान से सभी का दिल जीत लिया। शिवसेना ने भागवत के बयान की जमकर तारीफ करने के साथ ही देश में इस पर चर्चा करने की बात कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि मैं मोहन भागवत के इस बयान का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे विचार को आगे किया जिस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। अमरावती में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा था कि हिंसा को पसंद करने वाला समाज अपने अंतिम दिन गिन रहा है। भारत की इस मिसाइल से बचना नामुमकिन, चीन के लिए बज चुकी है खतरे की घंटी। दुनिया में बीते 24 घंटे से 2 क्रूज मिसाइल की काफी चर्चा हो रही है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसके एंटी शिप वर्जन के परीक्षण का वीडियो जारी हुआ, और साथ ही व्लादिमीर पुतिन की वो क्रूज मिसाइल भी सुर्खियों में है जिससे कल रात कीव पर हमला किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण जब न्यूज चैनलों पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग में इस्तेमाल मिसाइलों की चर्चा हो रही है, तब हम आपको भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए और सबसे खतरनाक वर्जन के बारे में बता रहे हैं, जिसका अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं कि दुश्मनों के लिए इस ब्रह्मोस से बचना क्यों नामुमकिन। भारतीय छात्रों को वापस पढ़ाई करने की चीन ने दी इजाजत, मांगी है यह जानकारी। भारतीय छात्रों के मुद्दे पर चीन ने कुछ नरमी दिखाई है। कोरोना महामारी के चलते चीन में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र स्वदेश लौट आए थे। छात्रों का मानना था कि कोरोना के कम होने के बाद वे फिर चीन जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे, लेकिन छात्रों को फिर से वापस आकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त देने में चीन ने 2 साल से ज़्यादा वक्त लगा दिया। भारत सरकार के कई बार किए गए निवेदन, विदेश मंत्रालय की पहल के बाद चीन ने कुछ भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वापस लौटने की इजाज़त दी है, लेकिन इसके लिए छात्रों से फॉर्म में ज़रूरी जानकारी मांगी गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ेगा रुपए का दबदबा, रूस ने भारत को दिया एक्सचेंज ऑफर। यूक्रेन पर हमले के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस ने भारत के साथ व्यापारिक लेन देन का तरीका खोज निकाला। खबर है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल के बदले डॉलर या यूरो में पेमेंट का विकल्प दिया है। इसके अलावा रूस ने भारत से कहा है कि वो बाकी सभी वस्तुओं और सेवाओं के बदले रुपए रूबल के एक्सचेंज रेट पर व्यापार करने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक रशियन सेंट्रल बैंक के अधिकारियों और एशबर बैंक के प्रतिनिधियों ने मिलकर भारत में अपने समकक्ष अधिकारियों से पिछले हफ्ते इस संबंध में बात की थी। इसके अलावा रूस के बैंक अधिकारियों की भारत के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से भी इस संबंध में बात हुई है। देश दुनिया की सभी जानकारी जानने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन .न्यूज़। धन्यवाद।